करना चाह रहा हूँ। डंबल से स्टार्ट करना है। हाँ थोड़ा ठीक। वर्कआउट करने के बाद रिएक्ट करना भी कितना जरूरी है। तो हमारे फर्स्ट गेस्ट रहेंगे आयरन की कहानी के मेरे गुरुजी एमपी भैया। एक्सरसाइज मैंने 1999 में मैंने स्टार्ट करी थी। थोड़ा क्रेज चल रहा था, सलमान खान वगैरह की अच्छी बॉडी है तो हमने देखा कि हम भी स्टार्ट करें। 2001 में मिस्टर राजस्थान बना। फादर देते थे क्योंकि कोई मेरी तो कोई इनकम थी नहीं। तो क्या करने जा रहा है उसने बोला कि ये फालतू का शौक है, कोई अच्छा काम कर। हेलो गाइस, तो आज से हम चालू करने वाले हैं व्लॉगिंग। और हमारा पहला व्लॉग होगा ऐसे इंसान के साथ जिनकी वजह से मेरी जिम की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उनके साथ चलते मिलेंगे और साथ में कुछ वर्कआउट भी करेंगे और कुछ बातचीत भी करेंगे। तो जुड़े रहे, साथ में चलते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारी लोकेशन पे। और जैसा कि भीलवाड़ा वाले तो सभी जानते ही होंगे, और जो कि मेरी जिम का नाम भी है। तो चलो चलते हैं। तो आज से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा पहला व्लॉग मेरे गुरुजी के साथ बनाऊँ। और यही वो शख्स है जिनकी वजह से मेरी जिम की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो आज हम भैया थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे और कुछ बातचीत भी करेंगे। अच्छा, आज किस चीज का वर्कआउट है? आप बताइए क्या करें, बताओ। नहीं, तेरे क्या वर्कआउट है वही करते हैं ना आज। मेरा चेस्ट बाकी है और रियल डेल्ट। शोल्डर में रियर डेल्ट ले लेते हैं। चलो ठीक है, रियल डेल्ट ले लेते हैं और थोड़ा रियल डेल्ट वर्कआउट करेंगे और कुछ बातचीत भी करेंगे भैया से। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो डंबल से स्टार्ट करते हैं। चलो। किससे चालू हो रहे हैं? वार्म अप सेट ले लेते पहले। वार्म 10 किलो ले लो। होल्ड करो। तो हमारा एक वार्म अप सेट हो गया और 3 वर्किंग सेट करेंगे जो। ठीक है, 3 सेट करें। 3 सेट वर्किंग करेंगे हम। कितना वेट लेंगे? तो लाइट ही सीटेड करेंगे तो सही रहेगा। सिटेड कर ले। रियल डेल्ट देख रहा हूँ, साथ में ट्राइसेप फ्री हो रहा है। ठीक है भैया। ओके। 20 चल देता है ना। हाँ। ये हमारा तीसरा सेट है फाइनल डंबल शर्ट का। जैसा कि एमपी ने बताया, इसमें थोड़ी सी एल्बो अंदर लॉक करके रखनी है, ना कि ज़्यादा वाइड। हाँ थोड़ा ठीक है। हाँ, ऊपर होल्ड करो। अरे बताओ, आपने 3 तो अपने उसके कर लिए। हाँ 3 इसके कर लेते। 3 इसके कर हाँ लेते। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप लगे पहले। पहले मैं लगूँ? आप चलिए। थोड़ा मूवमेंट भी पता चल जाएगा। फ्रंट शेयर बैक शेयर तो नहीं है ना? नहीं, फ्रंट से। हाँ ओके ओके। ठीक है। एमपी की बॉडी अभी और लीन है, लेकिन उनके हेयर ज़्यादा आने की वजह से ये बोल रहे हैं अभी हेयर रिमूव नहीं करे, इसलिए टी शर्ट में कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक। 1 2
और भी आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है, मतलब मेरी- कौन सा पार्ट है? मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है जैसे बेक बेक। बेक हाँ, जैसा कि एम्पियर बेक भी बहुत तगड़ा है। तो बेक में मतलब सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपको जो अच्छी लगती हो बेक की वर्कआउट में? बेक वर्कआउट में सबसे बेस्ट मुझे जो लगती है, एक तो बेंट ओवर रो, फिर वन आर्म वो नाम लेना। और चिन अप। ठीक है। तीन एक्सरसाइज बहुत फेवरेट है मेरी। और ठीक है, बेक में से 3 वर्कआउट हो गए, इन तीनों में से मतलब एक चूज करनी हो आपको तो क्या करोगे? मैं एक अगर मुझे यूँ फ्री करनी है, फ्री वेट, तो मैं चिन अप चूज करूँगा। चिन अप चूज। हाँ, वो मुझे आप चाहो तो 100 करा दो, 150 करा दो। चलो चिकन सेट करते आपका है? हाँ चलिए। ओके, ये क्योंकि ये भी आपके जो है सेल्फ एक्सरसाइज है, जो मसल से आपका बेक के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इससे भी आपका बेक और खूबसूरत बनेगा। ये ट्रेपेजियस मसल भी एम्पियर बेक में ही आता है। बेक में आएगा। आप चाहो तो शोल्डर में कर सकते हो, लेकिन बेक में ही गिना जाएगा ज्यादा। होल्ड, हाँ। कंप्लीट 3 सेट। हाँ। तो भैया देख रहे हो वर्कआउट करने के बाद ब्रेक करना भी कितना जरूरी है। ये भी एक आपका वर्कआउट का हिस्सा है। कितने व्यक्ति जो होते हैं एक्सरसाइज करते हैं, कितने बॉडी बिल्डर हो गए, कितने फिटनेस वाले हो गए, तो एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, लेकिन वेट को वापस जगह पे नहीं रखते, डंबल जगह पे नहीं रखते हैं, प्लेट जगह पे नहीं रखते हैं। तो हमेशा वापस जगह पे प्लेट और ये डंबल अधिकतर रखना शायद चाहिए। वो नए लोग होते हैं बॉडी बिल्डर, तो अधिकतर रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप इनकी रिस्पेक्ट करोगे तो आपकी आगे ये भी एक तरह की आपकी एक तरह से भक्ति है। तो आप जितनी इनकी रिस्पेक्ट करोगे आप इतने आगे बढ़ोगे और आपकी बॉडी इतनी अच्छी बनेगी। चलो अपना नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं भैया, रियल डेल्ट। हाँ, रियल डेल्ट फ्लाई। मशीन फ्लाई कर रहे हैं। इसके भी हम पे 3 सेट ही करेंगे। हाँ, इसके भी 3 सेट करेंगे। ले सकते हैं, फिर यहाँ वापस होल्ड करें, फिर स्लो, वेट ठीक है मैं होल्ड, बस ज़्यादा पीछे भी, ये मशीन फ्री वेट है तो थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है। बस। In the corner of the room, not ready to resume. इसका कोई मतलब नहीं, जिस मसल से कर रहे हो उसको हमेशा फील होना ज़्यादा ज़रूरी है। Don't wanna be alone. हाँ, बहुत से लोग बस मूवमेंट कर लेते हैं। रियल डेल्ट साफ ही नजर आ रही टी शर्ट में। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो वर्कआउट के बीच में आप कितनी लेते हो? वर्कआउट के बीच में मैं ज़्यादा पानी लेता हूँ। अगर लेग वर्कआउट है तो उस दिन मैं EAA और सिटुलाइन का
कॉम्बिनेशन लेता हूँ। मेरे को एक्चुअली स्वेट ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ। जरूरी है बॉडी में, डिहाइड्रेशन नहीं हो, हाइड्रेशन बना रहे। तो अभी जैसा कि अब बल्किंग स्टार्ट करूँगा मैं, तो इसी में 30-40 ग्राम ग्लूकोज भी डाल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ताकि वहाँ ग्लाइकोजन भी। अभी थोड़ा स्टोर है। हाँ, मौसम भी थोड़ा गर्म है, मौसम भी अभी यहाँ बहुत गर्मी है, उमस से बहुत ज़्यादा बारिश के कारण। तो नेक्स्ट वर्कआउट अभी फेस पुल ले लेते हैं, फेसफुल, चलो फेसफुल लास्ट कर लेते हैं। फेसफुल आप चाहो तो खड़े होके भी लगा सकते हो और बैठ के भी। हमको बैठ के ज़्यादा अच्छा फील होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होता है, इसलिए हम बैठ के लगाते हैं। जैसा कि अभी देखना आप, और ऊपर में दिया नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी यहाँ पे होल्ड करना है, फिर स्लो रिलीज करना है। यहाँ आप फास्ट ले सकते हैं, होल्ड करो, लेकिन आपको पोस्चर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैक कहीं कर्व हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, बार बार नहीं करना। देखिए। हाँ, वेट देख लेना, मैंने लाइट ही लिया था। हाँ, ठीक है। और बढ़िया। Find me बिल्कुल सही कर रहे हो, in the होल्ड और कर लो। corner of the room, not ready to resume. 'Cause like I'm taking, don't wanna be मैं चाह के भी but I'm 10-12 रिपीटेशन ज़्यादा नहीं लगा पाता, क्योंकि मेरी आदत हो गई। हाँ, नहीं, ठीक है। हाँ, मेरी मसल मतलब 8-10-12 रेप से बनी हुई थी, आदत हो गई। मैं जनरली जैसे रेपिटेशन ज़्यादा करता हूँ, लेकिन आज मेरा वर्कआउट है नहीं, तो मैं 10-8 के करीब ही कर रहा हूँ। बाकी मेरे 16 से ऊपर रहते हैं। एमपीआई की शुरू से आदत है 15, 16, 18, 20 रेपिटेशन लगाने की, और मेरे से तो इतने लगते नहीं है, क्योंकि मेरी आदत नहीं रही। 8-10-12 रेप मेरे लास्ट होते हैं। कटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 हो जाते हैं, और बल्किंग में 6 से 10। हमारा लास्ट हो गया, हाँ, वर्कआउट कंप्लीट है। तो वर्कआउट कंप्लीट हो गया अपना, और एक आधा पोज मार ले लेते हैं, और उसके बाद प्रोटीन दे के कुछ सवाल जवाब करते हैं एमपीआई से भी। तो एमपीआई रियल डेट में मेरे बॉडी में क्या कमजोर लग रहा है आप? रियल डेल में बताना है यूँ। नहीं, रियल डेट या बैक, आप मुझसे बता दो मेरा बैक कमजोर है। देखो, आप ट्रेप जो मसल्स है ना आपका, हाँ, ट्रेप मसल्स तो बहुत बड़ा है आपका, मतलब कमज़ोर नहीं है। आपको जो लेट्स मसल्स हो गए, बैक के जो मसल्स हो गए, उन पे थोड़ा सा वर्क करना है। तो आपका ट्रेप अच्छा है, रियर डेल्ट अच्छा है, अभी आपका गेनिंग अब स्टार्ट हुआ है, तो आपको यूँ है, लेकिन ट्रेप मसल्स भी आपको बहुत बढ़िया है। बैक पे थोड़ा वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाइसेप्स थोड़ा वीक है मेरा यार। नहीं, बाइसेप्स बहुत बड़ा है। बड़ा हाँ, बाइसेप एमपीआई 19 इंच हो गया है, लेकिन लगता नहीं है। वो गेनिंग है ना, इसलिए नहीं लग रहा है। कटिंग में तो ज़्यादा ही दिखता है ना, बाकी ट्रेप मसल्स बहुत बड़ा है। एक बार अपना बाइसेप पोज शो करता हूँ आपको। राउंडनेस देख रहे हो बाइसेप्स की। चलो प्रोटीन पीते हैं अपना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयरन की कहानी में, जहां हम बात करते हैं मसल के पीछे की स्ट्रगल और हार्ड रियलिटी के बारे में। तो हमारे फर्स्ट गेस्ट रहेंगे आयरन की कहानी के मेरे गुरुजी एमपी भैया। तो स्वागत है एमपी भैया आपका हमारे फर्स्ट व्लॉग में आयरन की कहानी में। तो अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। अच्छा, ये सबसे पहले पूछना चाह रहा हूँ, आयरन की कहानी, ये आप क्या करना चाह रहे हैं, इसमें क्या है? ये एमपी भैया हम एक यूट्यूब पे व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, जी। जो
एथलीट है, हमारे खिलाड़ी है, जो भी है, हाँ, जितने भी बॉडी बिल्डर है, हाँ। फिटनेस वाले हैं, जो उनके पीछे क्या हार्ड वर्क और रियलिटी और जो लोग बाग जाने जाते हैं और बहुत से मतलब सप्लीमेंट वगैरह के बारे में भी जो गलत गाइडेंस में है उनको सही राह मिले और थोड़ी गाइडेंस भी मिले इससे। तो एमपिया पहला सवाल ये है, आपने जिम कब से स्टार्ट किया था? जिम एक्सरसाइज करना ना, हाँ, एक्सरसाइज मैंने 1999 में मैंने स्टार्ट करी थी। तब आपकी एज क्या थी? तब मेरी एज लगभग देखो ना आप 80 के करीब होगी। अब मैं मतलब काउंट करेंगे तब लगभग एज यूँ ध्यान नहीं, 18-19 साल के करीब होगी। ठीक है, तो मतलब किस पर्पज से किया आपने, मतलब ऐसे? मैंने जनरली फिटनेस के हिसाब से और एक थोड़ा क्रेज चल रहा था, जैसे सलमान खान वगैरह को मूवी में देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अच्छी बॉडी है, तो हमने देखा कि हम भी स्टार्ट करें। तो मैंने उस वक्त स्टार्ट करी थी, जनरली फिटनेस के हिसाब से स्टार्ट करी थी कि एक बार जिम जाना स्टार्ट करें और फिट भी रहेंगे। आप जिम चालू करोगे तो आप एमपीवीआई के नाम से मतलब इतने नाम रहेगा आपको, भिलवाड़ा में इतने फेमस हो जाओगे। देखो उस वक्त मैंने नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं 2001 में मिस्टर राजस्थान बना, तब मैंने जरूर सोचा कि अपने को एक भिलवाड़ा में अच्छे एथलीट तैयार करने हैं और एक्सरसाइज के लिए और फिटनेस के प्रति सबको जागरूक करना है। तब मैंने थोड़ा सोचा कि मैंने कहा इसी लाइन में आगे जाना चाहिए। तो एमपी आपने इस 18-19 साल की एज में आपने जिम स्टार्ट किया था, तो आपने उस टाइम जिम कहाँ पे करते थे आप फर्स्ट में? बॉडी लाइन करके जिम था कैलाश जी का, शास्त्री नगर में। अच्छा, शास्त्री नगर। हाँ, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो पहला जिम भिलवाड़ा का शायद हुआ था या सेकंड जिम में सर? हाँ, उनका पहले सबसे पहला जिम तो पांसल चौराया है, तो उससे आगे था। अच्छा, फिर यहाँ पे बनाया उन्होंने, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो आपने यहाँ से फिर आपने बॉडी बिल्डिंग कब से स्टार्ट की? मतलब बॉडी बिल्डिंग का ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन एक जनरली कोई कंपटीशन था तो यहाँ के कुछ लड़के थे साथ के थे, तो बोले कंपटीशन खेलने जा रहे, तो मैंने कहा कि मैं भी चलता हूँ। कहाँ पर था वो अजमेर था। अजमेर, अच्छा। तो अजमेर में खेलने गया तो मेरे वेट में लगभग 65 kg वेट था मेरा, तो उस वेट में मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, मतलब टॉप 10 में भी मैं नहीं था। तो उस टाइम मतलब एमपीआ आपके ऐसा कोई कोच वगैरह थे बताने वाले या ऐसा? नहीं, जनरली उस वक्त कोई ऐसे कोच नहीं थे, नॉर्मली सभी वर्कआउट अपना अपना करते थे। तो आप कंपटीशन खेलने गए तो एक सोच के गए हो ना कि वहाँ अपने को पोजिंग का डाइट का ऐसा कुछ? नहीं, वो वहाँ पे जैसे सीनियर लोग जो कर रहे थे उस वक्त वैसा देख देख के हम कर रहे थे। अच्छा था। और मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट स्टेज था, तो मैंने जैसा था वैसा मैंने दे दिया। लेकिन वहाँ जब देखा कि एक अच्छे बॉडी बिल्डर और एक अच्छे फिटनेस वाले लोग हैं, तो वो देख के मेरे अंदर भी बहुत मतलब ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। एमपीआई का पहला कंपटीशन था अजमेर में, जहाँ एमपीआई टॉप 10 में टॉप 10 तक सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें टॉप 10 में भी नहीं आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद एमपीआई ने सोचा कि अब तगड़ा होने की जरूरत है। उसके बाद सेकंड कंपटीशन था उदयपुर। अच्छा, उदयपुर मैंने खेला तो टॉप 5 में आया और उसमें मेरी 4th पोजीशन लगी थी। 4th पोजीशन, वो भी मिस्टर राजस्थान था? वो मिस्टर राजस्थानी था। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब इसी लाइन में मुझे कुछ करना है, मतलब एक जुनून सा आ गया था, मतलब लड़कों को देख के, सीनियर लोगों को देख के। फिर मैंने देखा कि मेरे को कौन ट्रेनिंग दे सकता है, क्योंकि उस वक्त गाइडेंस इतनी नहीं थी। तो फिर मैंने पता किया तो जोधपुर में खीवराज जी गुजर है, नेशनल जिम्नेजियम चलाते थे, तो मेरे को किसी ने बताया, तो मैंने कहा कि मैं एक बार उनसे मिल के आता हूँ। फिर वहाँ मिलने गया तो उनका नेचर, उनका जो एक्सरसाइज का तरीका है, सब कुछ अलग था, मतलब बताने का, और मतलब अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर उनके पास वर्कआउट करते थे। तो मैं भिलवाड़ा छोड़कर मैं 1 साल के लिए जोधपुर ही रहा। तो मतलब वहीं रहने लग गया? मैं वहीं रहा, रूम किराया लेके वहीं मेरी डाइट में बनाता था और वहीं एक्सरसाइज करता था सुबह शाम। तो मतलब आपके डाइट के, जिम का खर्चा, पैसे वगैरह आप वो फादर देते थे, क्योंकि जनरली कोई मेरी तो कोई इनकम थी नहीं, तो पापा ही देते थे। तो ऐसे ही बोलते नहीं हो क्या करने जा रहा है, किस हिसाब से? पापा ने बोला कि ये फालतू का शौक है, कोई अच्छा काम कर या अच्छा बिजनेस कर या सरकारी नौकरी में लग। तो लेकिन मेरे मन में तो एक ही जुनून था उस वक्त कि मुझे तो इसी बॉडी बिल्डिंग के अंदर, फिटनेस के अंदर कुछ करना है। तो पापा जी भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब थे? हाँ, पापा जी गवर्नमेंट जॉब थी, पुलिस में थे। पुलिस में थे? बिल्कुल। फिर वहाँ मैंने वर्कआउट शुरू किया और
इस तरीके से। फिर मेरा नेक्स्ट जब 2001 के अंदर नागौर में मिस्टर राजस्थान था, तो नागौर में मिस्टर राजस्थान था तो मैं कंपटीशन की तैयारी कर ही रहा था एक तरीके से, 1 साल वहाँ रहा तो। लेकिन वहाँ पे देखिए मेरी किस्मत भी साथ दिया और मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, बहुत मेहनत करी, वहाँ जाके अकेला रहा। तो 2001 में मैं मिस्टर राजस्थान बना। 2000 मिस्टर राजस्थान, बिल्कुल 2001 में। 2001 तो फाइनली आप 2001 में मिस्टर राजस्थान बनी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो सोचा था मैंने कि मुझे कुछ करके दिखाना है, हाँ। तो वो करके दिखाना है, मतलब करके दिखाना है। तो पूरी मेहनत करी और साथ रहा, तो परिवार का भी साथ रहा। इस बीच में आपको कभी ऐसा लगा होगा कि यार मैं सब छोड़ के वापस अपने घर चले जाऊं, या देखो अब घर से दूर रहेंगे, अगर अपने माँ बाप से दूर रहेंगे तो थोड़ा तो लगता ही है। लेकिन महीने में मैं एक बार जनरली आ जाता था भीलवाड़ा, तो मम्मी पापा से मिल लेता था और फिर वापस मैं जोधपुर चला जाता। तो इसी बीच में आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं जिम छोड़ दूं या? नहीं, मैंने 2001 तक तो नहीं सोचा। अब 2001 में मैं मिस्टर राजस्थान बन गया। अब मुझे आगे की भी तैयारी करनी थी और लगभग पापा का भी रिटायरमेंट हो गया था, तो अब घर के लिए इनकम सोर्स तो कुछ होना चाहिए। तो फिर मेरा थोड़ा ये जो कैरियर है वो थोड़ा डगमगा गया कि भाई कैसे क्या करें, क्योंकि खर्चा भी होता है, डाइट का खर्चा भी है, आप जिम जा रहे हो तो जिम का खर्चा भी है। तो उस वक्त थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई थी। 2001 के बाद में, मतलब 2002 में प्रॉब्लम हुई थी कि मैं क्या करूं, कौन सी लाइन करूं कि मैं इनकम सोर्स भी हो और वर्कआउट भी कर पाए। तो उस वक्त ज़रूर थोड़ा दिमाग में आया था कि मैं वर्कआउट छोड़ दूं या जिम छोड़ दूं। तो मतलब जिम करने से पहले उसके साथ में कोई काम करते था पहले, कुछ वर्क वगैरह? नहीं, मैं उस वक्त तो कुछ भी नहीं करता था, बस पढ़ाई? हाँ बस यही था आप मेरा। कहाँ तक पढ़े हुए? मैंने बीए किया हुआ है। ये क्या? अच्छा, ओके। तो फिर आपने जिम वगैरह डालने की कब सोचा? मैंने जिम डालने की, जब मैंने देखा कि भीलवाड़ा में फिटनेस के लिए लोग जागरूक है और जिम भीलवाड़ा में कमी थे। मतलब आप सोचिए कि एक शास्त्री नगर था और एक सुभाष नगर था, तो लोग चाहते थे कि एक्सरसाइज करें और नए इक्विपमेंट्स आए और कोई हमें बताए कि किस तरीके से वर्कआउट होता है, किस तरीके से डाइट ली जाती है। तो फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं ही एक जिम लगा लूँ। तो फिर मैंने 2003 में परिस्थितियाँ नहीं होते हुए भी बैंक से लोन लेकर फिर मैंने 2003 में जिम स्टार्ट किया, एमपी जिम स्टार्ट किया। एमपी जिम जो कि सेवा हरी सेवा नहीं, कृषि मंडी चौराहे पे फर्स्ट वहाँ था। कृषि मंडी चौराहा, महिला आश्रम स्कूल यहाँ पे। फिर वहाँ से फिर उसके बाद बस उसके बाद में फिर मेरा वर्कआउट तो छूट ही गया था, क्योंकि मैं सभी को वर्कआउट कराने में लग गया था। और आपके यहाँ से मतलब कितने एथलीट तैयार हो चुके हैं अब तक? देखो अब अगर भीलवाड़ा में कहा जाए तो अप्रोक्स जैसे मान लीजिए कि 90% बंदे भीलवाड़ा में एमपी जिम से ही निकले हुए हैं। हाँ, जो भी आज जैसे जिम चला रहे हैं या जो भी आज अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, तो लगभग वो सभी एमपी जिम से निकले हुए हैं। तो और आप जैसे कि आपके एक जो सेलिब्रिटी भी है आपके टीवी में, और अभी एक दो मूवी भी आ रही है, अभी आपने डाला था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको भी अर्पित भैया को? हाँ, अर्पित भैया को बिल्कुल मैं ही ट्रेनिंग देता हूँ, उनका डाइट शेड्यूल, वर्कआउट शेड्यूल सारा मैं ही डिजाइन करता हूँ। तो अर्पित भैया जैसा कि पहले शुरुआत की थी तब आपकी जिम से स्टार्ट की थी, वहाँ से महिला आश्रम से? नहीं, अर्पित भैया भी मेरे साथ लगभग उसी वक्त में वहीं पे शास्त्री नगर जो जिम थी कैलाश जी की, वहीं पे आते थे। तभी हमारी दोस्ती हुई, तभी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद में वो मुंबई चले गए। फिर कुछ साल उन्होंने वहाँ पे अच्छा काम किया, फिर हमारी वापस एक्सरसाइज के प्रति बातचीत हुई और फिर हमने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। तो एमपी आपने जैसे इस जर्नी में कभी सोचा होगा कि जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ शॉर्टकट, जैसे कुछ सप्लीमेंट या गोली दवाई, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जो रियल बताना आप, जो आपके साथ फर्स्ट टाइम हुआ? हाँ, मैंने जनरली जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो सप्लीमेंट भी नहीं था। लगभग 2001 के बाद ही, मतलब इंडिया में जब सप्लीमेंट आया है, इसमें प्रोटीन, क्रेटीन और ये चीज़ें सारी आई है, ठीक है। और फिर मैंने 2001 के बाद ही जब स्टार्ट किया था, थोड़े दिन वर्कआउट किया था, तो तब क्रेटीन हमने लिया था। तब मतलब 1 या 2 कंपनी के ही क्रेटीन इंडिया में आते थे। मतलब उस वक्त हम नेचुरल डाइट पे ही थे,
ठीक है ना। ये तो प्रोटीन, और ये तो लगभग मतलब आप 2001 के बाद में ही इंडिया में ज़्यादा स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे। और नहीं मतलब ऐसा कभी हुआ कि आपने ओवरडोज किसी चीज़ का ले लिया, उसका कोई साइड इफेक्ट जैसा कुछ रहा? नहीं, उस वक्त में तो नहीं है, लेकिन कुछ जैसे बीच में वर्कआउट छूट गया था कुछ साल, फिर मैंने वापस स्टार्ट किया था। तो जैसे मान लो जैसे प्री वर्कआउट हो गया, और एक बार ऐसा लगा था कि जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज अच्छी करनी है तो प्री वर्कआउट की डोज ले ली थी, तो प्री वर्कआउट की डोज ज़्यादा लेने से थोड़ी दिक्कत हुई थी मुझे। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, अपने को लाइट डोज ही लेनी है, या फिर अपने को ब्लैक कॉफ़ी इस तरीके से यूज़ करना है और फिर वर्कआउट करना है। प्री वर्कआउट से इचिंग वगैरह की इचिंग वगैरह हो जाती है, और बिल्कुल, हाँ, redness skin पे रेडनेस रहती हो है। जाती है स्किन। तो ले सकते हैं प्री वर्कआउट, लेकिन एक कम मात्रा में लें और अच्छा लें। आजकल लेकिन प्री वर्कआउट ऐसा हाइडन ऐसा डालते हैं कि स्टिमुलेट बहुत ज़्यादा रहता है, और बीटा एलेनिन कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बहुत रहती है, ज़्यादा रहती है, सही कह रहे हैं आप। और जिससे ब्लड प्रेशर और किडनी पे भी शायद जोर बिल्कुल आता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जब प्री वर्कआउट लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या कुछ दूसरी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है तो उसको प्री वर्कआउट मेरे हिसाब से ना ले। वो उससे पहले या तो जैसे आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट में ले लें, आलू ले लें, केला ले लें, या थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी भी ऐसे हार्ट रेट बढ़ाता है, लेकिन आप ले सकते हैं कम मात्रा में, नुकसान नहीं करेगी। तो भैया ऐसे बिगनर्स के लिए कोई ऐसा सप्लीमेंट बताओ, 2 से 3 सप्लीमेंट जो वो स्टार्ट कर सके और कंटिन्यू भी ले सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी नहीं हो। देखो, आप अच्छी चीज़ों में जैसे प्रोटीन ले सकते हैं वो, और क्रेटीन पे भी इतनी स्टडी हो चुकी है कि आप क्रेटीन भी बिल्कुल सेफ है। हाँ आजकल सब अधिकतर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप क्रेटीन ले सकते हैं। और क्रेटीन को लेने का अच्छा तरीका, आप वर्कआउट से पहले लें। आप चाहें तो कोई इलेक्ट्रॉन या ग्लूकोज वगैरह के साथ में ले तो अच्छा एब्जॉर्ब होगा और आपके बॉडी में अच्छा बेनिफिट आएगा। वो आजकल के बिगनर्स मैंने देखा है कि बहुत सारे शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, बहुत से साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, और घर वाले उनको बोलते हैं कि वो आजकल बोलते हैं ना पाउडर खाएगा तो पाउडर बोलते हैं। तो इस चीज़ पे क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, आप पाउडर से कोई लेना देना नहीं। आप एक अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कोई भी कंपनी खराब प्रोटीन सप्लीमेंट या मास गेनर या ऐसी चीज़ें नहीं बनाती है, ठीक है ना। आप अगर सस्ते के चक्कर में, जिस कंपनी का कोई पता ही नहीं है, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है या फिर वो गलत तरीके से बना रही है, अगर आप सस्ते के चक्कर में वो सप्लीमेंट लेंगे तो वो आपको नुकसान करेगी। हाँ, ये है कि आप वो आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, मान लीजिए कि प्रोटीन की जो वैल्यू है, वो जितना पैसा ले रहा है वो उतना ही प्रोटीन डाल रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट लें, और जो कि आपको अफोर्ड भी कर सके और ले। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नेचुरल डाइट भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। जरूरी नहीं आप सप्लीमेंट सप्लीमेंट लें। हाँ, तो कोशिश करें कि जितना हो सके ऑनलाइन से बचे, और जो ट्रस्टेबल हो, हाँ। और जो किसी गाइडेंस में ले तो बेटर होगा, बिल्कुल ज़्यादा बेटर होगा। और नेचुरल डाइट पे ज़्यादा फोकस करें। हाँ, नेचुरल डाइट पे तो फोकस करना ही है, वो तो आपको लेनी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें अच्छी लें, दूध दही आप अच्छा लें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे लें, चिकन लें, फिश लें, अच्छा प्रोटीन सोर्स है। बाकी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अच्छी कंपनी का लें। हाँ, और अच्छा, वो घर वाले एक्चुअल में कहते हैं किसी से फेक सप्लीमेंट ले लेते नहीं। हैं तो उनके दाने हो जाते हैं या कोई दिक्कत हो जाती है, तो घर वालों को कहना भी सही होता है कि आप पाउडर ले लिया, इस चक्कर में ये इसका साइड इफेक्ट हो गए। नहीं, जरूरी नहीं कि उसी के से साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकता है कि आप पानी का इंटेक दिन में कितना कर रहे अधिकतर हैं। तो शायद फेक सप्लीमेंट की वजह से होता है। हाँ, फेक सप्लीमेंट की वजह से तो होता है, लेकिन आप अच्छी कंपनी का लेंगे अच्छी तो कंपनी हो, अच्छी जगह, ऑथेंटिक जगह से लो, और अच्छे गाइडेंस में लोगे तो इससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। जैसा शॉर्टकट भी ज्यादा नहीं अपनाना, ये ध्यान रखें। लंबा चल रहा है तो आप इजी वे चलो। इजी चलो। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में या तो जैसे कोई मेडिसिन वगैरह यूज ले लेते हैं, लेकिन मेरा तो ये कहना कि अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है और एक अच्छा फिट रहना है और फिटनेस की तरफ ही आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे आप अच्छा न्यूट्रिशन लें, सप्लीमेंट लें और अच्छी डाइट लें, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। हाँ, मैंने भी देखा है बहुत सारों को, मतलब मैंने बॉडी बिल्डिंग, जैसा कि एमपीवीआई ने मेरे फर्स्ट कंपटीशन खिलाया था। फर्स्ट मैंने खेला था, वो जयपुर खेला था मैंने 0 से 55 केजी में। हाँ बिल्कुल, तो वेट कम था। हाँ, और सेकंड मेरे को एमपीवीआई ने खिलाया था 2015 में, मिस्टर भिलवाड़ा हुआ था, जो कि सब जानते होंगे, कुंभा सर्कल कुंभा जो स्कूल है उसी के अंदर हुआ था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और एमपीवीआई के साथ में उस टाइम से था। और उससे पहले
मेरा फ्रूट्स का काम था, और जो कि बहुत से लोग बोलते क्या करते थे क्या नहीं, तो मैं फ्रूट्स का काम करता था। उस टाइम मैंने एमपीआई को बोला था 2015 मिस्टर भिलवाड़ा बनने के बाद, एमपीआई मेरे को थोड़ा काम करना है, जिम संभालना है। तो एमपीआई ने मुझे बेझिझक होकर बोला था कब से क्या संभालेगा। तो उस टाइम रमज़ान महीना चल रहा था, तो मैंने कहा मैं रमज़ान बाद आऊँगा तो जिम संभालूंगा। तो एमपीआई ने बोला था आ जाइएगा, और बिना कुछ सवाल किए कुछ बोले मेरे को जिम सौंपी थी इन्होंने, और उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ एमपीआई को, बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से इतना हुआ। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज की जो कहने का मतलब आज जो अकरम है मतलब बहुत संघर्ष किया है, और मतलब तभी ये आगे बढ़ा है। मतलब आप देख लो कि 55 केजी के वेट से लेकर आज अप्रोक्स 90 केजी के वेट में खेलता है। तो इतना मसल मास बढ़ाना और इतने सालों में संघर्ष करना, परिवार को संभालना, और आज खुद ने इतने जिम बनाए हैं, तो मतलब बहुत संघर्ष किया है तभी आगे बढ़े हैं। तो मैं तो आजकल के युवाओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको सब्र रखना है, और ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा एकदम भी शॉर्टकट जाओगे तो आप खत्म हो जाओगे। आपको धीरे धीरे अगर इसी लाइन में आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना ही है। और अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा ज्ञान लीजिए, और अच्छी एक्सरसाइज करिए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अगर गलत तरीके से चलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो कि मैंने जिम लिया था उसके बाद में मेरे को सारा गाइडेंस वगैरह एमपीआई ने बताया था, और इन्हों की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। और कोशिश करो जितना वो, आजकल मैंने देखा लोग बाग थोड़ा कुछ बनते ही अपने जो मुसीबत में साथ रहते हैं और अपने गुरुजी होते हैं उनको साइड छोड़ देते हैं और अपना आप को गुरुजी समझ लेते हैं। तो उनको ये कहना चाहूँगा सभी जो नई जनरेशन है कि अपने गुरुजी की हमेशा रिस्पेक्ट करो, और आप उनकी दुआ और आशीर्वाद लोगे तो आप आगे से आगे बहुत अच्छे से जाओगे। और जो कुछ भी मैं आज छोटा मोटा हूँ वो सब इन्हीं की बदौलत हूँ, और आगे इनकी आशीर्वाद रहा तो और आगे भी ऊपर वाली कृपा हुई तो आगे जाएंगे। मेरा तो ये कहना है कि है ना, इस लाइन में क्या होता है कि जनरली अकरम व्यक्ति कोई भी आगे बढ़ता है ना, तो वो अपने जैसे गुरु हो गया या जो भी सिखाने वाला टीचर है उसकी बुराई करने लग जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बुराई ना करे और अपने मतलब बलबूते पर वो आगे बढ़े और आगे बढ़ता जाए। बुराई करने से मतलब कुछ नहीं होगा। अब बुरे अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी बुरा मत भी करो। मत करो। आप है ना, अगर आपको भी कुछ करना है तो आप आगे बढ़ते रहो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। और आज मैं ऑन कैमरा भी बता देता हूँ, आज तक मैंने एमपीआई से जो कुछ भी मतलब बोलता हूँ किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया मुझे आज तक। और इनकी भी जो बात होती है सर आंखों पे होती है। और जैसा कि मैं कंपटीशन खेलता हूँ तब मेरा वीक फील होता है मेरे को, और जब मेरे को लगता है डिमोटिवेट होता हूँ तो एमपीआई से आके मिलता हूँ, और जो भी मेरी कमी पेशी होती है बॉडी में वो एमपीआई को दिखाता हूँ। कंपटीशन से पहले मैं हमेशा एमपीआई को फ़ोन करता हूँ, एमपीआई आप पोजिंग वगैरह देखो, डाइट देखो, क्या कमी हो रही है, क्या करना है। तो एमपीआई सब मेरे को गाइड करते हैं। और हमेशा एक गुरु का साया आपके सर पर होना चाहिए, और अपने माँ बाप की भी सेवा करो और अपने गुरु का हमेशा साथ रखो। जैसे आप प्रेप करोगे करते हो कभी है ना, तो आपको जैसे चीट मील की इच्छा होती है तो आप हमेशा आपको एक ही ऑप्शन मिलता है कि आप चीट मील एक ही करोगे, तो आप क्या चूज़ करोगे? वो मेरा रहता है कि मेरे घर पे मम्मी मक्की की रोटी बनाती है अच्छी। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मक्की की रोटी और घी डाल के उसको चूर के और दही के साथ खाता हूँ। दही के साथ। तो अभी जैसे अभी आपने अभी मैंने फोटोज वगैरह देखे थे, आपने कट किया था बिल्कुल लीन बॉडी, और अभी भी लीन ही है अभी आपकी। तो अभी शर्ट भी खुलवाते लेकिन अभी एमपीआई ने बोला हेयर रिमूव नहीं किए हुए, इस चक्कर में दिखा रहे। तो अभी आपका वेट बिल्कुल कितना अपन है? कभी और एक्सरसाइज साथ में करेंगे। हो सकता है कि इसी महीने करें या नेक्स्ट मंथ करें, अपन दोनों वर्कआउट साथ करेंगे एक बार। तो एमपीआई अभी आगे आपका कंपटीशन वगैरह का कुछ प्लान है ऐसा? देखो आप, मैंने लगभग कंपटीशन खेलना तो मैंने बंद कर दिया है। अच्छा। कंपटीशन खेलना तो मैंने लगभग बंद कर दिया है। हाँ, लेकिन मेरी जर्नी में मैंने बताना भूल गया कि मैंने 2016 के अंदर मसल मेनिया खेला था इंडिया। 2016 में? हाँ 2016 में। तो उसमें मेरी और ऑल ओवर इंडिया में 5th पोजीशन लगी थी। मैंने फिजिक खेला था मसल मेनिया। मसल मेनिया। हाँ, जो कि एक इंटरनेशनल होता है मसल मेनिया, तो वही इंडिया में मसल मेनिया इंडिया कराते हैं। उसके भी फोटोज वगैरह पड़े होंगे? बिल्कुल, फोटोज उसके वगैरह फोटोज भी वगैरह हैं। होंगे तो मैं और लगा दूंगा यहाँ पे। मसल मेनिया साइड पे भी अगर 2016 में आप मसल मेनिया फिजिक डालोगे तो उसके अंदर कैटेगरी में मेरा है।
फोटो और मेरा सब कुछ है। अच्छा, वो आपने अपनी जिम में आधी तैयारी वहीं की थी आपने? बिल्कुल उस वक्त एमपी जिम में स्टार्ट एमपी जिम में की थी। जो एमपी ने 2003 में जिम खोला था, वो वाला जिम अभी मैं चला रहा हूँ। बिल्कुल और अभी भी वो 2003 की मशीन है, अभी भी है। और उनकी अलाइनमेंट वगैरह मूवमेंट इतना अच्छा है कि वहाँ से बहुत सारे बॉडी बिल्डर तैयार हो चुके हैं, उसी और से आगे से निकले आगे सारे। तैयार हो रहे हैं। और मैं भी अधिकतर वही करता हूँ, मेरे तो 99% वही होता है, क्योंकि मुझे दूसरी मशीन शूट नहीं करती। तो आज का हमारी व्लॉग बातचीत यही खत्म करते हैं, और बहुत जल्दी एक आधा व्लॉग और शूट करेंगे। बिल्कुल और जो भी आपके सवाल जवाब हो तो आप कमेंट में बताइएगा, वो एमपी से हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू। तो जाइए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।